नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ीकर। स्वागत है आपका नॉलेज स्टेपेक्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो पैटर्न देखने वाले हैं वो ये पैटर्न है। ओके, सो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे पैटर्न की प्रैक्टिस की है, तो उसमें हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे वही सेम स्टेप्स हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमें हमारे पैटर्न में नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो पहले कैलकुलेट करने हैं, वो पहले फाइंड आउट करने हैं। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 4 5। करेक्ट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो है हमारे 5। तो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ n=5। ओके, अभी हमारे पास नंबर ऑफ रोज तो आ गए। अभी हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है कि हर एक रो में नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। करेक्ट। तो जैसे कि ये फर्स्ट रो है तो इसमें वैल्यू कितनी है? सिर्फ एक है। ये सेकंड रो है तो इसमें कितनी वैल्यू है? 2 है। ये थर्ड रो में कितनी है? 3 है। फोर्थ में 4 है और फिफ्थ में 5 है, आई मीन 5 है। करेक्ट। तो ये भी हमें पता चल गया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें एक फॉर लूप ऐड करना है हमारे सॉल्यूशन में, एक आउटर फॉर लूप। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो हमारे नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप ऐड करती हूँ, फॉर आई इन रेंज। ओके, और इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, और कहाँ तक जाएगी ये? 6 तक। 6 तक क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने हैं? 5। और अगर हमें 5 तक जाना है तो हमें +1 करके यहाँ पे रेंज देनी पड़ेगी। करेक्ट। तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिखा है। ओके, तो ये हो गया हमारा आउटर फॉर लूप जो कि हमारे नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमें और एक इनर फॉर लूप ऐड करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं हर एक रो में। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे और एक लूप ऐड करती हूँ, फॉर j इन रेंज, और ये भी स्टार्ट होगा 1 से। और अभी ये खत्म कहाँ पे होगा? नहीं पता। करेक्ट। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा इनर फॉर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म होगा, कहाँ पे हमें स्टॉप करना है। ओके, तो अभी हम उसके लिए देखते हैं कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ रोज। जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है या थर्ड रो है। तो जैसे अगर मेरा फर्स्ट रो है मतलब i=1 है। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज है फर्स्ट रोज में वो कितने हैं? 1 है। जब मेरा i=2 है मतलब सेकेंड रो है तब नंबर ऑफ वैल्यूज 2 है। जब i=3 है तो 3 है। i=4 है तो 4 वैल्यूज है, और ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखो कि मुझे क्या करना है कि फर्स्ट रो पे एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है। करेक्ट। तो अभी हम फर्स्ट रो पे एक ही वैल्यू प्रिंट कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पे फॉर लूप लिखते हैं और मुझे इस फॉर लूप में सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है तो मुझे रेंज में क्या देना पड़ेगा कि मेरा रेंज स्टार्ट होगा 1 से और एंड कहाँ पे होगा? 2 पे। क्यों 2 पे? क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है। करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे 1 करती हूँ तो ये तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो एक्सक्लूड करता है हमारा, इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे? 2। करेक्ट। तो वैसे ही अभी ये सेकेंड रो में क्या रेंज आएगी? 1 से लेके ये 3 तक जाएगा। अभी i=3 में क्या आएगा? ये 1 से लेके 4 तक जाएगा।
और ये जाएगा 1 से लेके 5 तक। करेक्ट। तो ये जो हमने रेंज निकाली है, ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है रेंज मेथड का, जो कि है स्टार्ट, ओके, जो हर बार कांस्टेंट ही है। करेक्ट। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ओके। और ये जो सेकंड पैरामीटर है वो है एंड पैरामीटर, राइट। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो सेकंड पैरामीटर है वो हर बार चेंज हुआ है। पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर ऐसे ही आगे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर हम ये पूरा देखते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो एंड पैरामीटर है जिसकी वैल्यू वैरी हो रही है वो डिपेंडेंट है हमारे आई पे। आई की जो वैल्यू है उस पे हमारे इस पैरामीटर की वैल्यू डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आई की वैल्यू चेंज की तो यहाँ पे चेंज हो गया, जैसे मैंने यहाँ आई की वैल्यू चेंज की तो यहाँ पे चेंज हो गया। करेक्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमारे इस पैरामीटर की वैल्यू आई के वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ओके। तो अभी हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी तो पता चल गई, बट अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो डिपेंडेंट है इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देके देखते हैं तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि i इक्वल टू 1 है तो यहाँ 2 है, i इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 3 है, इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे 4 है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि जो i की वैल्यू है उसमें +1 करते हैं तो हमें ये एंड पैरामीटर की वैल्यू मिल रही है। करेक्ट। तो इस रेंज को मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब इस पैरामीटर को मैं क्या बोल सकती हूँ, i+1 बोल सकती हूँ, राइट। तो यही है हमारा एंड पैरामीटर कि हमें ये सेकेंड लूप कहाँ पे स्टॉप करना है, i+1 पे। ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी मैं इसको ऐड करती हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे आया i+1। ओके। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है कि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक i की और एक j की। करेक्ट। तो अभी हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम पहले ट्राई करते हैं i की वैल्यू। ओके। तो अभी यहाँ पे देखो कि सपोज यहाँ पे फर्स्ट टाइम i की वैल्यू आएगी i इक्वल टू 1। ओके। तो जब i की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट इटरेशन में, सेकेंड इटरेशन में i की वैल्यू हो जाएगी 2, थर्ड में हो जाएगी i की वैल्यू 3 और फोर्थ में हो जाएगी i इक्वल टू 4। करेक्ट। तो ये हर इटरेशन में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। तो हमें ऐसा चाहिए क्या, हमें इस पैटर्न में दिख रहा है कि जो भी वैल्यू है, जैसे अगर ये 1 है, अगर हम यहाँ पे सपोज कंसिडर करते हैं a को 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसा आ रहा है। मतलब ये जो i की वैल्यू है वो मैच नहीं हो रही है हमारे इनपुट के साथ। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि हम i की वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास है j। तो अभी हम j की वैल्यू यूज प्रिंट कर सकते हैं क्या, इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए वो टेस्ट करते हैं। तो जैसे i की वैल्यू है 1 तो j क्या क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ 1 प्रिंट करेगा क्योंकि वो एक ही वैल्यू प्रिंट करने वाला है। जब i की वैल्यू 2 होगी तो j दो वैल्यूज प्रिंट करने वाला है, वो कौन सी आएगी, 1 एंड 2, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है 1 से लेके 1 + 1। तो अगर i 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1 = 3। मतलब 1 से लेके 3 तक के कितने
कितने नंबर प्रिंट होंगे, 1 एंड 2। ऐसे ही i इक्वल टू 3 है तो j इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, 1 2 3। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखो कि जो वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि हम यहाँ पे इसको अगर 1 कंसिडर करते हैं तो ये कैसे आएगा, पहले 1 आया, फिर ये 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया, 1 2 3 4 आया। तो मतलब ये जो जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो मैच हो रही है हमारे इस इनपुट के साथ, हो रही है ना यहाँ पे मैच। करेक्ट। वैल्यू तो यहाँ पे मैच हो रही है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमें ऐसा पैटर्न चाहिए क्या, नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए, ए बी सी, मतलब अल्फ़ाबेट्स चाहिए, ना कि नंबर्स चाहिए। करेक्ट। तो ये ए मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमें ए को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले उसका न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे। तो ए की जो आस्की वैल्यू है वो क्या होती है, 65। मतलब ये की जो आज की वैल्यू है वो है a इक्वल टू 65। अगर b की चेक करते हैं तो वो 66, c की चेक करते हैं तो 67। ओके। तो यहाँ पे हमें समझ में तो आ गया कि हमारी जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो i पे तो डिपेंडेंट नहीं है बट j पे डिपेंडेंट हो रही है। करेक्ट। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा जो कि हमें इस अल्फ़ाबेट्स की आस्की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट। तो वो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ जो कि स्टार्ट इनिशलाइज होगा 65 से। 65 मतलब क्या कि हमारा a, 65 किसकी आस्की वैल्यू है, a की। ओके। अभी हमें वैल्यू किसकी प्रिंट करनी है, ये अल्फ़ाबेट्स की करनी है। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये CH। करेक्ट। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे किसको प्रिंट करना पड़ेगा, CH को। और यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ एंड इक्वल टू डबल कोट्स। अभी मैंने ये यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि जैसे एक रो का जो आउटपुट है वो एक ही रो में प्रिंट हो। जैसे ए बी है तो वो एक ही रो में प्रिंट हो, ना कि पहले ए फिर बी, ऐसे न्यू लाइन पे प्रिंट ना हो, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर हम सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट करते हैं तो जो भी आउटपुट होगा वो सिर्फ एक ही लाइन में आएगा। तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हर एक रो के लिए, मतलब हर एक रो की वैल्यू न्यू लाइन पे प्रिंट हो। करेक्ट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ता है। ओके। प्रिंट स्टेटमेंट। तो इससे क्या होगा कि हर एक रो के लिए एक न्यू लाइन क्रिएट होगी और वहां पे वो रो प्रिंट होगा। ओके। तो यहाँ तक के तो हमें समझ में आया। बट अगर हम यहाँ पे अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमने CH की वैल्यू 65 कर ली और वो हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा कि हर बार सिर्फ 65 ही प्रिंट होगा। मैं इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ। ये पाइथन pattern11.py। तो क्या आया कि पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो तो मैच हो रहा है बट जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही है। बट हमें सेम वैल्यू चाहिए क्या, नहीं। जैसे अगर यहाँ पे 65 है तो यहाँ पे 65 आएगा और B के लिए क्या इसकी वैल्यू है 66, तो वो यहाँ पे आना चाहिए, मतलब यहाँ 66 आना चाहिए, फिर 65, 66 और 67 आना चाहिए। करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर सपोज
मैं यहाँ पे आपको ऐसे लिख के दिखाती हूँ कि ये के लिए ये 65 है, ये 65 है, तो बी मतलब ये 66 हो गया, फिर ये 65, ये 66 और ये 67 हो गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जब वो प्रिंट करके नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है तब क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। जैसे 65 + 1 66, 65 + 1 66, 66 + 1 67, करेक्ट। तो हमें भी हमारे लॉजिक में ये इंक्रीमेंटल वाला केस हैंडल करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी उसके बाद हमें ये CH की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करनी है, करेक्ट। तो इसके लिए हम ये स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं, ओके। अभी अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखती हूँ तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो अभी यहाँ पे वैल्यूज तो चेंज होगी कि 65, देन 65, 66, 65, 66, 67, बट अभी जो आउटपुट आ रहा है वो न्यूमेरिक है, बट हमारा जो पैटर्न है वो अल्फ़ाबेटिक है। तो हमें क्या करना है कि इस पैटर्न को इस पैटर्न में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग करके फंक्शन है str, तो उससे हम क्या करेंगे, इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 65 की जगह पे आएगा A, 66 के लिए आएगा B, और ऐसे ही बाकी सब के लिए आएगा। तो अभी मैंने ये मेथड यहाँ पे यूज़ कर लिया। अभी हम फिर से इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट आता है क्या। तो इसको न्यूमेरिक से अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, वो है CHR, जो क्या करेगा कि हमारा जो नंबर है उसको कन्वर्ट करेगा अल्फ़ाबेट में। जैसे 65 को करेगा A में, B को 66 को करेगा B में, और ऐसे ही सबको करेगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये CHR मेथड लिखा है। तो अभी हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखो अभी हमें ये पैटर्न मिल गया। तो ये पैटर्न और हमारा जो इनपुट वाला पैटर्न है वो दोनों मैच हो गए, ओके। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।